कांग्रेस का देखो ना, कांग्रेस में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बदलता। वो एक नवाब साहब हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो चलो दिल्ली तो बनेगी तो अच्छी बात है, हमारा हरियाणा दिल्ली बनेगा। और जहाँ तक पहाड़ की बात है, पहाड़ हम इनको खत्म करने का हमने ही हमारी मैंने आपको बताया, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं ठीक से। आज की मीटिंग एक रूटीन की मीटिंग है। मैं पूरे हरियाणा में हर जिले में जाकर इस तरह के प्रवास कर रहा हूँ। ये मेरा 17वां जिला है। इससे पहले मैं 16 जिलों में जा चुका और 16 जिलों में 68 यूएलबीज का लेखा जोखा देख चुका। 5 यूएलबी जो जींद जिले में, जींद, उचाना, नरवाना, जुलाना और सफेद, तो पांचों जो यूएलबीज हैं उन सब का हमने लेखा जोखा लिया है। हमारे साथ हमारे माननीय नरवाना से विधायक रामनिवास जी, जुलाना से हमारे ढांडा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भी यहाँ बैठे। तो इन सब लोग भी उसमें थे, सभी चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, सभी अधिकारी थे, डीएमसी साहब थे उसमें। तो हमने जो प्रॉपर्टी आईडी, अब प्रॉपर्टी आईडी पूरे देश में हरियाणा ने जो एक पहला राज्य है, इसने इसको लेकर और इसको इम्प्लीमेंट करने का साहस किया है। अनेक प्रकार की इसमें गलतियां भी हुई हैं, कंपनी से भी हुई, हमारे कर्मचारियों से भी हुई, जनता से भी हुई। हमने उनको सबको ठीक करने का प्रयास किया है और हम 90% तक पहुंच भी चुके हैं। जो थोड़ी बहुत बची हैं वो हम, मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम पूरी कर लेंगे। हमने उसमें टैक्स, हाउस टैक्स है उसका कैसे रिव्यू, कैसे बेहतर हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत की है। फिर हमने स्वामित्व योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मन बनाया कि जो 20 साल से ज़्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो 20 साल 31/12/2020 को जिनके पूरे होते हैं, उनको मालिकाना हक देने का मन बनाया। उसके बारे में मैंने बातचीत की। और फिर जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, ऐसी लगभग 2000 कॉलोनी है, जिसमें से 1401 कॉलोनी ऐसी हैं जो ठीक पाई गई, लेकिन उन ठीक में भी जो हमारी मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करती हैं, उनको हमने ऑथोराइज करने का काम किया है। और हमारी मंशा ये है कि जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सभी को जो थोड़ी बहुत उसमें कमियां हैं वो दूर करवा कर उनको ठीक करें। हमने नगर दर्शन की बात की कि आजकल जो ये डिमांड्स जो लोग देते हैं, सड़कें बनवाना, गली बनवाना, इस तरह से पार्क बनवाना, इस तरह की कोई भी डिमांड है उसको भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमने एक नगर दर्शन का पोर्टल बनाया। तो हमने सभी अपने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को ये कहा है कि अपनी डिमांड्स को उस पर डालें। फिर स्वच्छता की बात है कि डोर टू डोर कलेक्शन कैसी है, पांचों यूएलबीज में कितनी सेटिस्फैक्ट्री है, कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाई, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, स्वीपिंग का काम हमें कैसे करना चाहिए, इस बारे में चर्चा की। फिर मैंने बजट के बारे में चर्चा की। फिर हमने ब्यूटिफिकेशन के बारे में कि कोई सड़क है उसको चमकाना है, उसको उस पर तिरंगा लाइट लगाने की बात है, उसमें डिवाइडर को ठीक से करने की बात है, उसमें ग्रिल्स को पेंट करने की बात है, उसमें गमले लगाने की बात है, साइड में ड्रेनेज व्यवस्था की बात है, पार्किंग की मार्किंग की बात है। फिर जितने पार्ट्स हैं उनको हम कैसे साज सज्जा उनको कैसे किया जाए, उनको ठीक हालत में कैसा किया जाए। तो इस तरह के इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की है और पूरे सभी अधिकारी इसमें, कर्मचारी बैठे थे, जनप्रतिनिधि भी बैठे थे। तो ऐसा लगभग 73 यूएलबी में मैं अब तक जा चुका हूँ। 5 जिले बचे हैं, 2 जिलों को मैं 25 तारीख को कर लूँगा, फिर 3 जिले बचेंगे, फरीदाबाद, नूंह और पलवल। वो मैं इस महीने में, मुझे लगता है कि मैं ये सारा काम 22 के 22 जिलों में प्रवास अपना पूरा कर लूँगा। सर, आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक विकलांग अभी भी बाहर बैठा, 3 बजे से वो अधिकारियों से मिलने की क्या कर रहा है, पिछले 3 महीने से वो धक्के खा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत है, राशन कार्ड भी उसका। देखिए, ये मैंने आपको बताया, आपने शायद मेरी बात को सुना नहीं ठीक से, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि ये काम बहुत मुश्किल है। 43,50,000 प्रॉपर्टीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है। हम शादी का एक कार्ड छपवाते हैं तो उसको 3 दफ़ा प्रिंट करवाते हैं, उसमें कोई ना कोई गलती रह जाती है, फिर भी वो कार्ड में कोई गलती रहकर वो बँट भी जाता है। लेकिन जहाँ
43,50,000 प्रॉपर्टियों का मामला हो, मैंने तो स्वीकार किया है कि उसमें कुछ गलतियां हैं, वो गलतियों को हम ठीक कर रहे हैं। सर बैठक में क्या क्या कमियां सामने आई हैं, उनको लेकर क्या निर्देश? नहीं, अब सब कमियां तो हर चीज़ में कमियां होती हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। अब प्रॉपर्टी आईडी के बारे में मैं आपको बताऊं, 43,50,000 में से लगभग 34.5 लाख प्रॉपर्टी पुरानी है। उनको नई प्रॉपर्टियों में इंटीग्रेट करना, कोलैबोरेट करना, आपस में मिलान करना, उस 34 में से लगभग हमने 31 पौने 32 लाख प्रॉपर्टियों को इंटीग्रेट कर लिया। अभी भी पौने 2 लाख, पौने 3 लाख प्रॉपर्टी बची हुई है, उनको हम करने में लगे हुए हैं। ये काम आसान नहीं होता, और ये पिछली गवर्नमेंट के तो ये बस की भी बात नहीं थी। हमने इसको चैलेंज लिया है और इसको दूर करेंगे। हमने काफ़ी हद तक दूर कर भी दिया। मंत्री जी, जिस प्रकार से कूड़े के पहाड़ जिन शहर में लगे पड़े हैं, शायद दिल्ली बनने को है, इस पर विचार किया चलो, गया? दिल्ली तो बनेगी तो अच्छी बात है, हमारा हरियाणा दिल्ली बनेगा। और जहाँ तक पहाड़ की बात है, पहाड़ हम इनको खत्म करने का, हमने ही, हमारी सरकार ने 13 क्लस्टर बनाए। ये जो कचरा प्रबंधन का काम था, हमारी सरकार से पहले तो किसी ने किया ही नहीं। वो पहाड़ बना बना कर छोड़ गए हमारे लिए। हम तो उन पहाड़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं। हमने सोनीपत में एक प्लांट लगाया है जो बड़ी खूबी से चल रहा है। हमने दूसरा प्लांट गुड़गांव में हम लगाने जा रहे हैं, शॉर्टली वो लग जाएगा। हमने बाकी 11 क्लस्टरों में भी हमने 4 जगह ढूंढ ली है। वहाँ हम वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि जो लिगेसी वेस्ट है, जो इतना कूड़ा है, हम इसको इकट्ठा करके उसको बिजली में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम खाद में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम भराई में काम करेंगे। इस तरह के हमने प्रोजेक्ट ले रखे हैं और हमने शुरू किया। सर, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं अनिल विज, उनका बयान आया था कि मैं अब गृह मंत्री की मीटिंग नहीं लूंगा, मेरे जो आदेश मैं देता हूँ उनके पर जो है अमल नहीं होता। तो आप उनसे पूछिए ना ये बात। सर मैं हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? पिछले मुझे तो 5 पूरे साल से- मैटर का पता भी नहीं। 5 साल से प्रॉपर्टी टैक्स के बिल नहीं बटे शहर में, कहीं भी थोड़े ये जिले में। बटेंगे, हमने इसको स्ट्रीमलाइन किया है, इसीलिए तो प्रॉपर्टी आईडी बनाई है। आपको मैं एक बात और बताऊं, 2003 से लेकर 2013 तक 10 साल में जो प्रॉपर्टीज थी हमारी, वो 24 लाख थी। अब क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी का मामला, किसी में साहस नहीं ना इसको, ये काम को लेने का, तो 2003 से 2013 तक 24 लाख प्रॉपर्टीज में 3 लाख लोग टैक्स देते थे। अब ये कितनी विडंबना है। इसको किसी सरकार ने ठीक करने का साहस किया क्या? हमने तो किया ना। और 75 करोड़ रुपया सालाना इकट्ठा होता था। 2013 से 22 तक प्रॉपर्टी बढ़कर 24 लाख से हो गई 30 लाख। 7 लाख लोग टैक्स देते थे, 21 लाख 23 लाख फिर भी नहीं देते थे। अब हमने जो 43.5 लाख प्रॉपर्टी कर दी और उसमें 425 करोड़ रुपया इकट्ठा होने लगा था। अब हमने जो 43,50,000 प्रॉपर्टी कर दी और हमने हरेक को नेट पर कलमबंद कर दिया, हरेक को माप लिया, एक एक इंच जमीन। बेनामी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी इससे, और अब हम 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टैक्स ले पाएंगे। ये काम पिछली किसी सरकार ने करने का साहस दिखाया क्या? हमने साहस तो दिखाया। सर, 2024 के चुनाव को लेके जो दुष्यंत चौटाला है और जो वीरेंद्र सिंह की दोनों परिवार आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए। भारतीय वो कह जनता रहे हैं कि पार्टी, मैं मेरी बात तो सुनिए आप। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हर 3 साल में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, हर 3 साल में हमारा प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, हर 3 साल में हमारे 22 के 22 जिला अध्यक्ष भी बदलते हैं। और हमारा कैडर, हमारा बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, और अब तो हमने पन्ना प्रमुख भी बना दिया। अब कांग्रेस का देखो ना, कांग्रेस में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बदलता। वो एक नवाब साहब हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद 3-4 साल गुजार दिए, जब जाकर एक कूट पीट के और एक किसी को पकड़ के और उनको अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष में देखो कितनी जुतम जुत हो रही है। अभी तक 22 जिला अध्यक्ष ही उन्होंने नहीं बनाए। बाकी पार्टियां तो नाम से चलती हैं, व्यक्ति के नाम से चलती हैं। कोई मायावती की पार्टी है, कोई मुलायम सिंह की पार्टी है, कोई ममता की पार्टी है। तो ये हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव चाहे आज हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, चाहे वो पंच का हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो मेयर का हो, एमएलए, कद्दे हो जाओ, हम तो तैयार हैं। सर, वो आप ही के पार्टी के से जो इस सांसद हैं वीरेंद्र सिंह।